सोचिए, एक ऐसा समय भी था जब इस देश में कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं थी। भगवान के घर के दरवाजे भी उनके लिए बंद थे। लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ जिसने कहा, भगवान का घर सबका है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मंदिर में प्रवेश आंदोलन, जिसकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने हजारों लोगों के साथ मंदिर के दरवाजे पर दस्तक की और समाज की सोच को हिलाकर रख दिया। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बताते इतिहास की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। जिन लोगों के हाथ में अखबार है वे आज चाहे किसी को देशभक्त बना दे और जब चाहे देशद्रोही। अन्यथा दृष्टि से देखा जाए तो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के सदृश देशभक्त विरले ही हुए हैं। देशभक्ति किसी भी देश के पहाड़ों, मैदानों, जंगलों की पूजा करने का नाम नहीं है। यथार्थ देशभक्ति है उस देश के नागरिकों की सेवा में दिन रात लगे रहना। अंग्रेजी सरकार ने एक कमीशन बिठाया था कि भारत की शासन व्यवस्था में कुछ सुधार सुझाए जाए। कांग्रेस मुसलमानों को साथ रखने के लिए उनकी गलत मांगों की समर्थन कर चलती आई है। डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग का विरोध करके यह सिद्ध कर दिया था कि देश को बनाए रखने के मामले में डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस से एक भी कदम आगे थे। जून 1928 में डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बनना स्वीकार किया। उसके 2 महीने के भीतर ही उन्होंने दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना। सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की योजना स्वीकार की और 5 छात्रालयों को 9,000 रुपए वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। 5 छात्रालयों को 9,000 वार्षिक का मतलब था एक छात्रालय को कुल 150 मासिक की सहायता। कुछ न होने से यह अच्छा था, किंतु इतनी मालूमी सहायता से क्या हो सकता था। डॉक्टर अंबेडकर ने मानवता के नाम पर सभी हिंदू मुसलमान को ईसाइयों से सहायता के लिए सार्वजनिक अपील की। दलित जातीय शिक्षण समिति का एक ट्रस्टी बोर्ड बनाया गया, जिसके जनरल सेक्रेटरी स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही बने। 1929 के अप्रैल महीने में रत्नागिरी जिले के चिपलून नगर में दलित जाति परिषद का अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। अधिवेशन की समाप्ति पर डॉक्टर अंबेडकर के एक ब्राह्मण सहयोगी देवराज नाइक ने हजारों अछूतों को वेद मंत्रोच्चारण कर यज्ञोपवीत पहनाए। उत्तर भारत में भी आर्य समाजियों ने बहुत जगह ऐसा ही कराया था, किंतु जिस अछूतपन को हिंदू जाति धर्म मानती चली आई है, जिसका समर्थन हिंदू जाति की अनेक स्मृतियां करती चली आ रही हैं, क्या वह किसी नाइक के वेद मंत्रोच्चारण से ही मिटने वाला कोड है? यह तो हिंदुओं द्वारा अछूतों को अछूत तथा हिंदू दोनों बनाए रखने का एक नीति से हो या बदनीति से किया गया छल या दिल बहलावा मात्र सिद्ध हुआ। अगले महीने में जलगांव में दलित जाति परिषद हुई। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज को चेतावनी दी, यदि इस बदले हुए समय के साथ सवर्णी हिंदुओं ने अपने व्यवहार को न बदला तो अछूत हिंदुओं को किसी दूसरे धर्म की किसी दूसरे जाति समाज को अपनाने का विचार करना होगा। दलित जाति शिक्षण समिति के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बम्बई में एक समाज समता संघ की स्थापना की। उसका नाम था अछूतों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण। दादर में गणेशोत्सव मनाया जाने वाला उस सार्वजनिक गणेशोत्सव में के अध्यक्ष समाज समता संघ को सूचित किया, जिस पंडाल में मूर्ति रखी जाएगी उसमें किसी अछूतों को नहीं आने दिया जाएगा। बंधु, ऐसा होता है कि यदि किसी किताब के बारे में कह दिया जाए कि उस पर सरकार की पाबंदी लगी है, तो लोग उसे खोज कर पढ़ते हैं। उसी प्रकार यदि किसी को यह कह दिया जाए कि तुम्हारा वहां जाना मना है, तो वहां लोग जाने के आग्रही हो जाते हैं। वरना किसी गणेशोत्सव के जिसमें किसी भी देवहाती देवता की पूजा नहीं होती, जाने में क्या रखा है। लेकिन क्योंकि पंडाल के अंदर जाना मना कर दिया गया था, इसलिए लोग उस पंडाल में जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए थे। लोगों की संगठन शक्ति के सामने गणेशोत्सव के प्रबंधों का झुकना
पड़ा। जो लोग उस पंडाल में जाना चाहते थे उनका नेतृत्व करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने गणेशोत्सव के प्रबंधकों को कहा था कि यह सार्वजनिक उत्सव है, हम किसी को भी उसमें जाने से रोक नहीं सकते। डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों की विजय हुई। डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति अब बम्बई के बाहर दूसरे प्रांतों में फैलने लगी थी और वह अखिल भारतीय के स्तर के नेता बन चुके थे। तब भी अपने अछूतपन के कारण उन्हें बराबर अपमान सहना पड़ता था। हिंदू बने रहने तक अपने इस रोग का उनके पास जैसे कोई इलाज ही नहीं था। बम्बई सरकार ने अछूतों और आदिवासियों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए और उन्नति के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी बनाई। डॉक्टर अंबेडकर भी उसके सदस्य थे। एक जगह एक अछूत ने उनसे शिकायत की कि उसे लड़के को हिंदू विद्यार्थी के साथ नहीं बैठने दिया जाता और उसे अन्य विद्यार्थियों से अलहदा बरामदे में बैठाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इसकी जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे। स्कूल के हेडमास्टर ने डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में घुसने से मना कर दिया। एक हिंदू हेडमास्टर से और आशा ही क्या थी और क्या की जा सकती थी। इससे भी दुखद एक घटना 23 अक्टूबर 1929 को घटी। डॉक्टर अंबेडकर पूर्व खानदेश के दौरे पर 40 गांव पहुंचे। स्थानीय दलित समाज ने उनका जोर शोर से स्वागत किया और उनको अपने स्थान पर ले जाना चाहा, किंतु कोई तांगे वाला उन्हें अपने तांगे में बैठाने से मना कर रहे थे। एक तांगे वाला बोला, मैं इनको एक शर्त पर तांगे पर ले चल सकता हूँ कि जिस समय यह तांगे में बैठे होंगे मैं स्वयं तांगे पर नहीं बैठूंगा, कोई अछूती तांगा चलाएगा, मैं पैदल चलूंगा। स्थानीय दलित समाज के सदस्यों को उस तांगे वाले की यह अपमानजनक शर्त स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यदि उनका स्थान स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं था तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर को पैदल ही ले चलना चाहिए था। जो हो, डॉक्टर अंबेडकर तांगे पर बैठे और एक अछूत जन तांगे को हाँकने लगा। या तो उस अछूत भाई को तांगा हाँकना नहीं आता होगा या वह घोड़ा ही ऐसे रहा होगा, और हो सकता है कि कोई दुष्ट तांगे वाला इसलिए जानबूझकर ही डॉक्टर अंबेडकर को उस तांगे पर बिठाना नहीं चाहता था। महाड़ के 14 तालाब पर अछूतों के अधिकार का प्रश्न अभी अदालत के सामने था कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शनार्थ जाने का निश्चय किया गया। धर्म और ईश्वर के ठेकेदार, पुजारी और उनके हिमायती सवर्ण हिंदू इसकी इजाजत वह देने वाले थे। 2 मार्च के दिन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता से पहले एक सभा हुई और उसके बाद लगभग 3 बजे कोई एक मील भरा का जुलूस काला मंदिर के भगवान के दर्शनार्थ उधर चल पड़ा। जुलूस के आगे सैनिक बाजा बजा रहे थे। बाद में स्काउटों की कतार थी। उसके बाद 500 अछूत देविया, उनके पीछे हजारों अछूतों की कतार। नासिक के ऐसा दृश्य शायद ही इससे पहले देखा गया होगा। इसके बाद जो ही यह जुलूस मंदिर पर पहुंचा, मंदिर के अधिकारियों ने दरवाजे बंद कर दिए। मंदिर के दरवाजे पूरे 1 महीने बंद रहे। अछूत मंडलियां बंद दरवाजों के भीतर कैद भगवान को अपने भक्तिभाव के भजन सुनाती रही। आखिर रामनवमी का दिन आया। उस दिन मूर्ति को रथ में बिठाकर जुलूस निकाला जाता था। अछूत तरुणों का आग्रह था कि वो भी रथ में खींचने वालों में हाथ आके रखेंगे। मजिस्ट्रेट ने ऐसा समझौता भी कर दिया कि सवर्णी हिंदू और अछूत दोनों मिलकर रथ को खींचे। 1 लाख के करीब लोग रथ का जुलूस देखने आए थे। सवर्णी हिंदुओं ने छल से काम किया। अपना समझौता भंग करके एकाएक अछूत तरुणों पर लाठी प्रहार शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का वह उपस्थित थे। नासिक के दलित समाज नेता दादा साहेब गायकवाड़ के कान में भनक पड़ गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर की जान तक को खतरा है। उन्होंने कहा, आपका जीवन खतरे में है, मोटर खड़ी है, आप यहाँ से फौरन चले जाइए। डॉक्टर अंबेडकर का उत्तर था, आप मुझे बहुत बुरी तरह सलाह दे रहे हैं। मैं कायर नहीं हूँ, मैं एक बहादुर सैनिक का बेटा हूँ। चाहे जो हो, मौत के भय में मैं अपने स्थान से हट नहीं सकता। दूसरों को खतरे में डालकर मैं अपनी जान बचाऊं और मैं ये नहीं कर सकता। इस जुलूस में डॉक्टर अंबेडकर पर पत्थर बरसे, जिससे उन्हें काफी चोटें आई। अछूत तरुणों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्राणपण से रक्षा की। उस दिन मंदिर में प्रवेश के प्रश्न को लेकर नासिक के सवर्ण हिंदुओं और दलितों में भयानक संघर्ष रहा।
इसके बाद लगभग पूरे 1 साल तक मंदिर के दरवाजे बंद रहे। मंदिर के व्यवस्थापकों को डर लग रहा था कि मंदिर खुला नहीं कि अछूत उसमें घुस पड़ेंगे और उनके राम अपवित्र हो जाएंगे। रथ यात्रा बंद करनी पड़ी। बिना रथ के मूर्ति का ही जुलूस निकालने का निश्चय किया गया। उस पर भी प्रतिबंध लगा देना पड़ा। 1931 यह तक गड़बड़ इसी तरह चलती रही। 1935 में जब मंदिर प्रवेश का कानून बना तब कालाराम मंदिर के दरवाजे बंद न रह सके। अब अछूत मंदिर में जा सकते थे। जब तक सरकारी कानून नहीं बना था तब सवर्ण हिंदुओं को हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ। गांधी जी ने विदेशी सरकार से राजनीतिक अधिकार छीनने के लिए सत्याग्रह किए। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के तालाब पर अछूतों के पानी लेने तथा काला मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह किए। न जाने गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए सत्याग्रह को क्यों नहीं सहारा। संभवतः इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए सत्याग्रह सवर्णीय हिंदुओं के विरुद्ध थे और गांधी जी भी सवर्णीय हिंदू ही थे। बाबा साहब ने कहा, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम अपने अधिकार लेने आए हैं। हजारों लोग मंदिर के दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन ऊंची जाति के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन लोगों के हौसले खुले हुए थे। बाबा साहब ने कहा, अगर भगवान का घर हमारे लिए बंद है तो हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। यह आंदोलन सिर्फ मंदिर में प्रवेश का नहीं था, यह आंदोलन समानता और सम्मान का था। इस आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोगों को समझ आने लगा कि छुआछूत और भेदभाव गलत है। बाबा साहेब के संघर्ष ने समाज को बदलने की दिशा में बड़ा कदम रखा था। दोस्तों, यह सिर्फ मंदिर में प्रवेश की कहानी नहीं थी, यह इंसान के सम्मान की लड़ाई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष करके हासिल करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय भीम दोस्तों।